नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली के 12 स्पेशल स्कूल में 9 मार्च से एडमिशन। जाने कब तक जमा करना होंगे दस्तावेज, जाने पूरी प्रक्रिया। जी हां, दिल्ली सरकार 12 स्पेशल स्कूल में 9 मार्च से एडमिशन की प्रक्रिया को शुरू करने जा रही है। मौजूदा एकेडमिक सेशन के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त 12 स्पेशल स्कूल के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय के अनुसार इन स्कूलों में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 17 मार्च तक जारी रहेगी। शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले इन स्कूलों में नर्सरी से 10वीं और 12वीं कक्षा तक एडमिशन किए जाएंगे। अभिभावक 18 मार्च से 23 मार्च के बीच वर्किंग टाइम में दस्तावेज जमा और सत्यापित कर सकेंगे। दिल्ली में 4 महीने के अंदर पूरे होंगे 3786 करोड़ के विकास कार्य। अधिकारियों से बोली सीएम, पैसे की कमी नहीं, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के मानसून से पहले 3786 करोड़ के विकास कार्य पूरे करने को कहा है। शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान सीएम ने दिल्ली में चल रहे विकास कार्यों के संबंध में सभी विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि राजधानी के विकास कार्यों के लिए बजट में कोई कमी नहीं होगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विभाग के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे मार्च के अंत तक सभी निविदा संबंधी प्रक्रियाएं पूरी कर लें और यह सुनिश्चित करें कि मानसून से पहले काम पूरा हो जाए। दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे विदेशियों पर कसा शिकंजा। द्वारका से 5 नाइजीरियाई नागरिक डिपोर्ट। जब देश की राजधानी में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का अभियान जारी है। द्वारका जिला पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 5 नाइजीरियाई नागरिकों को पकड़ा है, जो बिना वैध वीजा और दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन सभी को अब उनके देश वापस भेजने यानी कि डिपोर्टेशन रिपेट्रिएशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा। फोन छीनकर भाग रहे शख्स का पीछा करते समय 22 साल का युवक ट्रेन से कटा, हुई मौत। जब दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसे की खबर है। यहां एक 22 साल का लड़का ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक युवक एक शख्स का पीछा कर रहा था, जो युवक का फोन छीनकर भाग रहा था। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम अपडेट। पश्चिम एशिया में 9, 10 और 11 मार्च की 12वीं परीक्षाएं फिलहाल टाली गई। जी हां, सीबीएसई ने पश्चिम एशिया के बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में 9, 10 और 11 मार्च 2026 को होने वाली 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी। मौजूदा हालात और छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया। नई तारीखों की घोषणा बाद में होगी। झुग्गीवासियों को 13,000 फ्लैट। अटल कैंटीन का विस्तार। गरीबों के लिए खास हो सकता है दिल्ली सरकार का बजट। जब दिल्ली सरकार अपने दूसरे साल के बजट में गरीबों पर विशेष ध्यान देगी। इसमें 13,000 से अधिक फ्लैटों का आवंटन, बहुमंजिला टावरों का निर्माण, अटल कैंटीन का विस्तार और असंगठित व निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शामिल है। नाम मात्र की बढ़त। दिल्ली में एलपीजी के दाम बढ़ने पर बीजेपी के बयान पर भड़की कांग्रेस। क्या कह रही जनता। जी हां, पश्चिमी एशिया में युद्ध के कारण दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए। घरेलू सिलेंडर 60 रुपये महंगा होकर अब 913 रुपये हो गया, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपये बढ़ा है। दिल्ली के रिहायशी इलाकों में स्लॉटरिंग पर लगेगी रोक। एमसीडी बनाएगा सूरों का अलग बुचड़खाना। जब दिल्ली नगर निगम सूरों के कटान के लिए एक आधुनिक बुचड़खाना बनाने की योजना बना रहा है। वर्तमान में अधिकृत सुविधा न होने से रिहायशी इलाकों में कटान होता है और कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण नहीं हो पाता। लेकिन दिल्ली में कोई अधिकृत बुचड़खाना नहीं है। इसकी वजह से रिहायशी कॉलोनियों में स्लॉटरिंग होती है। स्लॉटरिंग के बाद बचे शेष अवशेषों का वैज्ञानिक निस्तारण की कोई व्यवस्था न होने की वजह से लैंडफिल साइटों पर इसके अवशेष कूड़े के साथ मिलकर जाते हैं। जल भराव रोकने की रणनीति बनाने में जुटी सरकार। पीडब्ल्यूडी ने मंजूर किए 177 करोड़ रुपये। दिल्ली सरकार मानसून में जल भराव रोकने की रणनीति पर काम कर रही है। लोक निर्माण विभाग ने नालों के पुनर्विकास के लिए 177 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की है। दिल्ली में खाद्य सुरक्षा अभियान बेअसर। रिपोर्ट आने तक बिक जाती है मिलावटी सामग्री। जब दिल्ली में खाद्य सुरक्षा विभाग की सैंपलिंग अभियान रिपोर्ट में देरी के कारण अप्रभावी साबित हो रहा है। होली पर लिए गए 66 नमूनों की जांच रिपोर्ट आने से पहले ही मिलावटी खाद्य सामग्री बाजार में बिक जाती है। एल्विस यादव मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले शिकायतकर्ता पर हमला। एक हमलावर गिरफ्तार, 4 की तलाश जारी। जी हां, एल्विस यादव के सांप के जहर की तस्करी मामले में शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता पर दक्षिणी दिल्ली में हमला हुआ। 5 हमलावरों में से एक नदीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया है।
उत्तम नगर में मर्डर से तनाव, तरुण हत्याकांड में अब तक 7 गिरफ्तार, भारी फोर्स तैनात, सीबीआई जांच की उठी मांग। जी हां, उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों में से एक नाबालिग है। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। मृतक तरुण के पिता ने कहा कि हमारी मांग है कि हमारे बेटे को इंसाफ मिले। पुलिस ने कोई जांच नहीं की, न ही हमसे उसके बारे में पूछा है। वे कह रहे हैं कि उन्होंने 5-6 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने हमें यह नहीं दिखाया कि उन्होंने किसे गिरफ्तार किया। हम सीबीआई जांच चाहते हैं। घरेलू एलपीजी के दाम 60 और वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतों में 115 रुपये बढ़ोतरी, नई दर लागू। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में शनिवार 7 मार्च से वृद्धि कर दी गई है। मैं देश भर में 14 केजी 200 ग्राम के घरेलू खाना पकाने वाले गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी आज से 115 रुपये की वृद्धि की गई है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे व्यवसायों पर असर पड़ेगा। दिल्ली में 3 दिन जलापूर्ति रहेगी बाधित। यहां देखें किन किन इलाकों में कब रहेगी पानी की किल्लत। जी हां, दिल्ली के हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले 700 मिलीमीटर व्यास की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। पाइपलाइन को ठीक करने के लिए जल बोर्ड की तकनीकी टीम काम कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक पाइपलाइन जमीन के काफी नीचे होने और साइट पर तकनीकी दिक्कतों के कारण मरम्मत में लगभग 24 घंटे का समय लग सकता है। इसी कारण 9 और 10 मार्च को पानी की सप्लाई बंद रहेगी। दिल्ली में इंसुलिन पर बड़ा एक्शन, 20 लाख से ज्यादा की दवा जब्त, कई फर्में नियम तोड़ते पकड़ी गई। जब दिल्ली में जीवन रक्षक दवा इंसुलिन को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर दिल्ली सरकार के ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने राजधानी के होलसेल दवा बाजार में विशेष अभियान चलाते हुए 20 लाख रुपए से अधिक कीमत की इंसुलिन जब्त की है। जांच के दौरान कई दवा फर्में कोल्ड चेन स्टोरेज के नियमों का उल्लंघन करती पाई गई। डिपार्टमेंट की टीम ने कुल 6 होलसेल दवा फर्मों का निरीक्षण किया, जिनमें से 4 फर्में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और ड्रग्स रूल्स 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन करती मिली। जांच में ट्रेसिबा, एफ्लेक्सटज, गिलेरिटस, ह्यूमलॉग मिक्स, एपिड्रा, सोलो स्टार और टूजियो सोलो स्टार जैसी इंसुलिन की दवाएं मिली। दिल्ली की गांधीनगर रोड पर ट्रैफिक से मिलेगा छुटकारा, मदर डेयरी से कश्यप मोहल्ला तक बनेगा इंटीग्रेटेड कॉरिडोर। जी हां, राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग गांधीनगर रोड पर इंटीग्रेटेड कॉरिडोर इंप्रूवमेंट प्लान की योजना पर काम कर रहा है। यह योजना मदर डेयरी से कश्यप मोहल्ला तक के पूरे हिस्से को कवर करेगी। दिल्ली में बनेगा अनोखा ट्रीटमेंट प्लांट, जहरीले पानी से रोशन होगी राजधानी। प्रोजेक्ट में 435 करोड़ का आएगा खर्चा। जतेखंड गांव के पास से डीटीसी बस डिपो के नजदीक कूड़े को ट्रीट करने वाला एक ऐसा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा, जहां गीले कूड़े से निकलने वाले जहरीले लीचेट वाटर से बिजली बनाई जाएगी। नए वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में कूड़ा ट्रीट करने की कैपेसिटी 1000 मीट्रिक टन पर डे होगी। नया प्लांट यहां से पहले से बने 2000 मीट्रिक टन प्लांट परिसर में ही बनाया जाएगा। दिल्ली पुलिस की सूझबूझ से टल गई बड़ी वारदात, हथियारों के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। जी हां, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रघुवीर नगर इलाके में घेराबंदी कर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोपी राशिद उर्फ सोनू उम्र 35 वर्ष और फहीम उर्फ डैनी उम्र 30 वर्ष त्रिलोकपुरी के रहने वाले। पुलिस सूत्र का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और इनसे पूछताछ कर रही है। लाल किला ब्लास्ट के 2 आरोपियों की बड़ी एनआईए रिमांड, सामने आएगा चौंकाने वाला सच। जब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में स्थित नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए की विशेष अदालत ने जमीर अहमद अहंगर और तुफेल अहमद शाह की रिमांड और 5 दिन के लिए बढ़ा दिए। इन्हें नवंबर 2025 में लाल किला ब्लास्ट के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों को उनकी दिन की रिमांड 10 होने के बाद शुक्रवार को पेश किया गया था। दिल्ली में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, विदेश में बैठे गैंगस्टर का हाथ होने का शक। जी हां, दक्षिण पश्चिम दिल्ली में उस वक्त दहशत फैल गई जब दिन दहाड़े हमलावरों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने इस वारदात को राजधानी के छवाड़ा इलाके में अंजाम दिया। पुलिस को इस मर्डर में विदेश में बैठे एक गैंगस्टर की संलिप्तता का संदेह है। मैं दिल्ली पुलिस के अनुसार शुक्रवार दोपहर प्रॉपर्टी कारोबारी बलवान गहलोत कार से कहीं जा रहे थे। उसी दौरान छावड़ा इलाके में ही हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। स्कूटर सवार अज्ञात हमलावरों ने कथित रूप से उस पर गोली चलाई और हमले के बाद मौके से फरार हो गए। गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां गहलोत गंभीर रूप से घायल मिला।
उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अरविंद केजरीवाल से मिले एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार। अजीत पवार की मौत को लेकर क्या बातचीत? जी हां, एनसीपी नेता रोहित पवार ने शनिवार को दिल्ली स्थित पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार की आकस्मिक मौत पर चर्चा हुई। रोहित पवार ने केजरीवाल से अजीत पवार की मौत की आपराधिक जांच में सहयोग का अनुरोध किया। एनसीपी यानी कि शरद पवार नेता रोहित ने बताया कि केजरीवाल ने उन्हें संसद में इस मुद्दे को उठाने में सहायता का आश्वासन दिया। दिल्ली सहित देश भर में भाजपा कार्यकर्ता महाप्रशिक्षण अभियान आज से शुरू, सीखेंगे एआई और लीडरशिप के गुर। जी, भाजपा का कार्यकर्ता महाप्रशिक्षण अभियान दिल्ली सहित प्रदेश भर में शनिवार से शुरू हो रहा है। वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, इतिहास और एआई सहित तमाम जानकारियां दी जाएंगी। दिल्ली में ज्वेलर के 54 लाख रुपए लेकर भागा कर्मचारी दो दोस्तों सहित पकड़ाया। जी हां, क्राइम ब्रांच ने कूचा महाजनी में एक ज्वेलर के कर्मचारी रुपेश कुमार और उसके दो दोस्तों सचिन व पवन को 5.4 मिलियन यानी कि 54 लाख रुपए चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। नाम मात्र की बढ़त। दिल्ली में एलपीजी के दाम बढ़ने पर बीजेपी के बयान पर भड़की कांग्रेस, क्या कह रही जनता? जी हां, पश्चिमी एशिया में युद्ध के कारण दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए। घरेलू सिलेंडर 60 रुपये महंगा होकर अब 913 रुपये हो गया, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपये बढ़ा है। इससे अब न सिर्फ लोगों का घरेलू खर्च बढ़ेगा, बल्कि बाहर का खाना पीना भी महंगा हो सकता है। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए हैं। मंगलपुरी में दूषित पानी की आपूर्ति से हाहाकार, 5000 से अधिक लोग परेशान। जब मंगलपुरी के के और एल ब्लॉक में 6 महीने से अधिक समय से दूषित पानी की आपूर्ति से 5000 से ज्यादा लोग परेशान हैं। पुरानी पाइपलाइनों के कारण सीवर का पानी पीने के पानी में मिल रहा है। डीओ परीक्षा फॉर्म की लास्ट डेट 30 मार्च तक बढ़ी, बीएड एमएड वाले स्टूडेंट को मिली राहत। जब दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 मार्च 2026 तक बढ़ा दी। इसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बीएलएड, बीएड और एमएड के छात्र शामिल हैं। पहले यह तिथि 27 फरवरी थी। विश्वविद्यालय के अनुसार सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस्ड डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं मार्च अप्रैल 2026 में आयोजित की जाएगी, जबकि बीएलएड, बीएड और एमएड के वार्षिक पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं मई जून 2026 में प्रस्तावित हैं। छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 30 मार्च 2026 तक का समय दिया गया है। फर्जी मान्यता दिखाकर 10वीं में एडमिशन लेता था, गुरुग्राम पुलिस के हत्थे चढ़ा स्कूल चेयरमैन। जय गुरुग्राम पुलिस की मानसर क्राइम ब्रांच ने शिक्षा के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले स्कूल के चेयरमैन को गिरफ्तार किया। सेक्टर 9 स्थित एडुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल द्वारा सीबीएसई की फर्जी मान्यता दिखाकर छात्र और उनके अभिभावकों के साथ लाखों की ठगी करने का आरोप है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कूल के चेयरमैन विनीत कटारिया को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जम्मू में बेटी की हत्या करने वाला आरोपी 10 साल बाद गिरफ्तार। जब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच टीम ने करीब 10 साल पहले अपनी ही 10 वर्षीय बेटी की हत्या कर फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लंबे समय से अपनी पहचान बदलकर राजधानी में रह रहा था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रमेश कुमार के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का रहने वाला है। घटना के वक्त वह जम्मू कश्मीर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में मजदूरी करता था। एआई समिट पर शर्टलेस प्रदर्शन के आरोपी सिद्धार्थ अवधूत को रिहा करने का आदेश से बेल बॉन्ड का हुआ वेरिफिकेशन। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान 20 फरवरी को शर्टलेस प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सिद्धार्थ अवधूत को जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया। बता दें कि आज कोर्ट ने सिद्धार्थ अवधूत की ओर से पेश जमानती का वेरिफिकेशन करने के बाद रिहा करने का आदेश दिया। दिल्ली में अंतर्राज्यीय ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़, करोड़ों के ड्रग्स के साथ 2 गिरफ्तार। जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि एएनटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के नशीले पदार्थ बरामद किए और इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।